नमस्ते दोस्तों। देखिए, जो आपका प्रीलिम्स 21 था उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो अब मेंस को किस प्रकार से पढ़ा जाए और वह कौन से बच्चे हैं जो मेंस को पढ़ें और वो कौन से बच्चे हैं जो मेंस अब ना पढ़ें। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी बच्चा मेंस ना पढ़े, क्योंकि इस बार प्री अगर ना भी हुआ हो तो मेंस तो फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंस ही एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी का जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मेंस ही है, क्योंकि यही आपकी रैंक बनाता है। अल्टीमेटली मेंस से ही आपकी रैंक बनती है। प्रीलिम्स तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन अगली बार तो क्वालिफाई होगा, इसलिए मेंस तो सबको पढ़ना ही है। तो अब हम लोग कैटेगराइज्ड कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज बांट लेते हैं चीज़ों को कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो मैं मानता हूँ कि अभी 3 प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। 3 प्रकार के अभी स्टूडेंट्स होंगे, एक ए प्रकार के, बी और सी। एक वह लोग होंगे जिन्होंने प्री 21 दिया होगा और वो अब मेंस में दे रहे होंगे और वो श्योर होंगे कि उनका मेंस होगा। और दूसरे प्रकार के वो लोग होंगे जिन्होंने मेंस 21 दिया होगा किंतु वो किसी कारणवश से मेंस नहीं दे पा रहे होंगे। और तीसरे प्रकार के लोग वह हैं जिन्होंने प्री 21 नहीं दिया था, इनकी एज नहीं हुई थी या फिर किसी और कारण से, लेकिन जो प्री 22 देंगे। तो हमें इन तीनों ही लोगों के लिए एक बेसिक सा प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए। देखिए, ए प्रकार के जो लोग थे, जो लोग मेंस इस बार दे पा रहे हैं, मेंस 21 वाला, अब इसमें भी कुछ कैटेगरी निकलेंगी। जैसे कि एक प्रकार के लोग वो होंगे जिनका मेंस अभी इस स्थिति में 100% कंप्लीट होंगे ऐसे लोग, क्योंकि पिछली बार दिया होगा, उससे पिछली बार दिया होगा। तो ऐसे लोग होंगे जिनके 100% मेंस कंप्लीट होगा और वो इस बार बढ़िया तरीके से टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे और अपने सिनॉप्सिस बनाएंगे। ये काम वो करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सिनॉप्सिस बनाना है, टेस्ट देना है और रिवाइज तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। 3 चीज़ों पर उन्हें काम करना है। जिनका 100% मेंस कंप्लीट है वो लोग टेस्ट देंगे, रिवाइज करेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे। इन 3 चीज़ों पर काम करेंगे। भले ही 100% कंप्लीट हो, लेकिन सिनॉप्सिस बहुत से लोगों के पास नहीं होते, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सिनॉप्सिस लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत बहुत उपयोगी होते हैं। मतलब लास्ट टाइम पर अगर आपको रिवाइज करना है तो अगर आपके पास सिनॉप्सिस है तो आप रिवाइज कर लेते हैं, और जो प्रेशर होता है उस टाइम पर सिनॉप्सिस से जो आप चिन्ह बनाते हैं, जो आप सूरज चंद्रमा बनाते हैं सिनॉप्सिस में, उनसे आप लोग बहुत जल्दी रिकॉल भी करते हैं। इसलिए सिनॉप्सिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने रिवीजन के लिए भी, और जब एग्ज़ाम होता है उस टाइम पर पढ़ने के लिए भी। तो सिनॉप्सिस ज़रूर बनाना है, रिवाइज करना है, सिनॉप्सिस बनाना है और टेस्ट देना है। जिनकी 100% मेंस आज की स्थिति में कंप्लीट है वो लोग, ठीक है, इनके लिए तो बढ़िया ही है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेंस 21 लिखने की, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपना वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, बी प्रकार के, जिन्हें हमने बी कैटेगराइज किया था, उन लोगों का अभी 50 से 55% तक मेंस कंप्लीट है और बाकी का मेंस कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को अपनी पढ़ाई को 2 भागों में बांट देनी है। एक भाग में उन्हें क्या करना है कि जो उन लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है, जो पोर्शन उनका कंप्लीट है उसको रखना है, दूसरे में नॉन कंप्लीट रखना है। पहले भाग में कंप्लीट वाला पोर्शन रखना है, दूसरे भाग में नॉन कंप्लीट वाला पोर्शन रखना है। और फिर जो कंप्लीट वाला पोर्शन है वो यहाँ से कुछ टॉपिक्स उठाते चलेंगे, इन्हें रीड करेंगे, इन्हें रिवाइज करते हुए इनके सिनॉप्सिस बनाएंगे और इनके वो टेस्ट लिखेंगे। क्या करेंगे, जो उनका पोर्शन कंप्लीट है, जैसे कि मान लो किसी ने हिस्ट्री पढ़ रखी है मेंस की, तो वो हिस्ट्री के क्या करेगा, अब वो हिस्ट्री के सिनॉप्सिस बनाएगा, हिस्ट्री की वो आंसर राइटिंग करेगा। 2 चीज़ वो हिस्ट्री के लिए करेगा। लेकिन यदि जो इनका पोर्शन छूटा हुआ है, ये तो कंप्लीट वाला हो गया, जो इनका पोर्शन छूटा हुआ है, मान लो
इस बच्चे की हिस्ट्री कंप्लीट थी, तो उसने हिस्ट्री को डिवाइड किया, उसका सिनॉप्सिस बनाया, उसकी आंसर राइटिंग की। लेकिन इसकी मान लो ज्योग्राफी अभी कंप्लीट नहीं थी, तो ये ज्योग्राफी को क्या करेगा, ये ज्योग्राफी को रीड करेगा, ज्योग्राफी के सिनॉप्सिस बनाएगा, ज्योग्राफी को रीड करेगा, ज्योग्राफी के सिनॉप्सिस बनाएगा। तो ये दो प्रकार से अपनी पढ़ाई को बांट देगा और इस प्रकार से करेगा। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अपनी पढ़ाई को टारगेट वाइज पढ़ेगा, अपनी पढ़ाई को टारगेटेड करके ही पढ़ेगा, क्योंकि अगर टारगेटेड नहीं किया तो ये मेंस जब होगा तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए टारगेट होगा। तो अपनी पढ़ाई को उसे टारगेटेड करनी है, इसके पास टारगेट होना चाहिए कि जो मेरे सिलेबस कंप्लीट है उसका मैं रिवाइज कितने दिन में कर पा रहा हूँ, यहाँ इसको टारगेट होना चाहिए। दूसरी बात, इसके पास एक टारगेट होना चाहिए कि जो मेरा नॉन कंप्लीटेड सिलेबस है उसे मैं कब तक कंप्लीट कर पा रहा हूँ, इसके पास ये टारगेट होने ही चाहिए। तो दो प्रकार के लोग थे, उनकी बात कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरे प्रकार के लोग, जिन्हें हमने सी कैटेगरी में बांटा था, कि इन लोगों ने, इनका मेंस अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। ये मेंस में आए तो हैं, हमने जो मेंस दे रहे हैं इस बार का उनको 3 भागों में बांटा था कि इनका 100% कंप्लीट है। दूसरी बात, जिनका 50 या 55% कंप्लीट है। तीसरी बात, इनका 0% आज मेंस है। तो ये लोग उसी टाइप में आते हैं कि इनका मेंस 0% है। तो अब ये क्या करेंगे, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ मेंस 21 देना है और उसके लिए बस कैसे भी करके हम तैयार हो जाएं, तो ये बात गलत है। आप लोगों को मेंस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ 2021 का मेंस नहीं देंगे, आपको आगे भी मेंस लिखने हैं। इसलिए आप अपने मेंस को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। लेकिन आप यहाँ से एक चीज़ सीख सकते हैं कि मेंस में जब आप पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट को, तो उसे आप बहुत अच्छे से रीड करें, उसके सिनॉप्सिस बनाएं और उसे बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, ताकि आप जब 21 वाला मेंस भी लिखें तो आपके भी चांसेस उतने ही हों जितने अन्य लोगों के मेंस में सिलेक्ट होने के हो। तो आप अपने मेंस को जल्दबाजी में न टालें। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जल्दबाजी ना दिखाएं यहाँ मेंस में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस 21 वाला ही नहीं देना, बाकी के मेंस भी देने हैं। आप अपने मेंस को शिद्दत से करिए, आराम से करिए और बढ़िया तरीके से अपने मेंस को करिए। रिवाइज करते हुए करना है, सिनॉप्सिस बनाते हुए चलना है, थोड़ा सा स्पीड और टारगेट वाइज पढ़ना। हो सकता है आप अपना मेंस कंप्लीट भी कर लो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। मेंस बहुत अच्छे से करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। जिन लोगों का अभी आज की स्थिति में 0% मेंस है, उन लोगों के लिए बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, पूरे कंसेप्ट क्लियर करते हुए और सिनॉप्सिस बनाते हुए। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये वो लोग थे जो कि मेंस दे रहे हैं। अब आते हैं वो लोग जिन्होंने प्री 21 दिया था, लेकिन वो मेंस में किसी कारणवश नहीं दे पाएंगे। तो इन लोगों को क्या करना है, तो इन लोगों को कुछ नहीं करना, इन लोगों को भी मेंस ही पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको लिखना मेंस ही होता है, सबकी रैंक मेंस से ही बनती है। इसलिए आप लोग भी मेंस ही पढ़ रहे होंगे। अब आप अपनी कैटेगरी तय कर लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, या जब आपका प्री क्वालिफाई हुआ तब आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं। 100% कंप्लीट हो उस कैटेगरी में जिनके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं डरा किसी को नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। जब ये आज की स्थिति में अपना मेंस 100% कंप्लीट करके बैठे हैं, तो इनके सिलेक्शन के चांस बाकी से वैसे भी ज़्यादा हैं। इसलिए आप निर्धारित करिए कि जब अपना प्री कंप्लीट होगा, अपना प्री जब क्लियर होगा, तब आप कौन सी कैटेगरी में हो, तो आप मेंस पढ़िए और इस कैटेगरी में आने की कोशिश कीजिए। और तो यही है बस कि आप लोगों को भी मेंस पढ़ना चाहिए। और यदि अभी भी लग रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक प्री क्लियर नहीं होता तब तक मेंस पढ़ने में मन नहीं लगता, तो ये सब बातें हैं। मयंक तिवारी सर को देख लीजिए, उनका प्री बहुत बार में क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन जब क्लियर हुआ था तब उन्होंने पोस्ट उठाई थी, पोस्ट ही क्या उठाई थी, रैंक में आए थे। क्योंकि आप देखिए ना, अगर कोई ए नाम का बच्चा है और कोई बी नाम का बच्चा है, और दोनों ही मान लीजिए इसका प्री 21 हो गया, इसका प्री 21 नहीं हुआ, तो दोनों में से कौन पीछे रह गया। थोड़ा सा पीछे मान सकते हैं, इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है मेंस लिखने की, इसके पास नहीं है। लेकिन यदि ये मेंस बिल्कुल धीमे धामे पढ़ता है या फिर ऐसे ही टाल देता है इस मेंस को, लेकिन ये वाला बच्चा अगर मेंस बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो ये इससे आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता। मतलब प्री ना निकलने से कोई पीछे नहीं होता।
पीछे होते हैं सिर्फ और सिर्फ मेंस ना पढ़ने से। अगर बी वाला बच्चा भी मेंस बहुत अच्छे से पढ़ता है और ए वाला बच्चा भी मेंस बहुत अच्छे से पढ़ता है तो दोनों जब 22 वाले पेपर में मिलेंगे तो दोनों ही इक्वल होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। बस थोड़ा सा इसके पास मेंस 21 में बैठने का अनुभव होगा, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्री निकलने ना निकलने से कोई नहीं पिछड़ता, पिछड़ते तो हैं सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ने या ना पढ़ने से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। तीसरे प्रकार के बच्चे जो थे जिन्हें सी कैटेगरी में डाला था कि ये इन लोगों ने प्री 21 नहीं दिया था और ये प्री 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस इतना सा करना है कि आप मेंस पढ़ेंगे, जो कि आप पढ़ ही रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। आप लोगों को मेंस ही पढ़ना है। आप मेंस के 2 सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप अपनी प्री को साथ साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि जिस दिन प्री का नोटिफिकेशन आए, जिस दिन प्री का नोटिफिकेशन आए उस दिन आपके पास 10 की 10 यूनिट के, प्रीलिम्स की 10 की 10 यूनिट के आपके पास नोट्स होने चाहिए कि मैंने इन्हें 10 यूनिट को यहाँ से पढ़ा है और बस अब मैं सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करूँगा और टेस्ट दूंगा। इतना आपको होना चाहिए जिस दिन प्रीलिम्स की डेट आए उस दिन। मान लीजिए प्रीलिम्स की डेट आती है 28 दिसंबर को, तो 28 दिसंबर को आपके पास 10 की 10 यूनिट का फाइनल सोर्स होना चाहिए कि यहाँ से मुझे पढ़ना है। बस उसी दिन से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है और अपना रिवाइज करते हुए टेस्ट देना है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है, जब आप मेंस पढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब प्री आएगा तो आप पूरी तरह से प्री में नहीं जाएंगे। जैसे 4 से 5 4 महीने अगर प्री के लिए मिलते हैं तो आप 4 महीने ही प्री नहीं पढ़ेंगे, आप लास्ट के 2 महीने ही सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को देंगे। बाकी अपना, क्योंकि आप देखिए ना, आप आज से प्रीलिम्स की एक एक यूनिट करके पढ़ रहे हैं तो आपका तो वैसे भी 2 से 3 बार कंप्लीट हो ही जाएगा। तो जब प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आएगी तो आप आराम से अपने मेंस को जिस प्रकार से आप आज चल रहे हैं उसी प्रकार से चलते रहेंगे। लास्ट के 2 मंथ्स में आप कैसे भी करके अपनी प्रीलिम्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तीनों ही कैटेगरी को हमने देखा। इन शॉर्ट में बता देते हैं कि 3 कैटेगरी थी। जो लोग मेंस दे रहे हैं उसमें भी 3 कैटेगरी थी। तो जिनका 100% कंप्लीट है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे और अपनी तैयारी करेंगे। दूसरी बात, जिनका मेंस 50% था वो लोग 2 भागों में बांटेंगे पढ़ाई को, और जो कंप्लीट है उसके रिवाइज करेंगे और टेस्ट देंगे। जो नॉन कंप्लीट है उसको वो लोग कंप्लीट करेंगे और उसके सिनॉप्सिस बनाते हुए चलेंगे। और जिन लोगों का मेंस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था, 0% था, वो लोग अपने मेंस को कंप्लीट करेंगे, सिनॉप्सिस बनाते हुए चलेंगे। और जो लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो लोग भी सेम पैटर्न अपनाएंगे और अपने मेंस को बहुत परफेक्ट कर लेंगे। जिन लोगों ने प्री 21 दिया ही नहीं था और जो 22 देने वाले हैं या आगे भी कोई सा देंगे, वो लोग मेंस पढ़ेंगे, साथ ही साथ में अपनी प्री की यूनिट वाइज लेकर चलते रहेंगे और मेंस के सिनॉप्सिस आप लोग भी बनाते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।